नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आपका स्वागत करता हूँ रेसलर के करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म पे। तो आज की सेगमेंट में जैसा आप हमने देख ही चुके होंगे, हम बात करेंगे वॉर इन यूक्रेन के बारे में। रशिया ने जैसे ही आपको पता होगा इन्वेड कर लिया है यूक्रेन को। तो हम थोड़ा वेट कर लिए कि कितना जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये मैटर। और जैसे आज हम कंफर्म हो गए कि वॉर फुल फ्लेज में शुरू हो चुका है, तो हम इसके साथ वीडियो बना के आपके सामने आ गए हैं। तो पूरा मैटर क्या है, कहाँ तक जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब बात करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, रशिया डिक्लेयर्स वॉर, लॉन्चेस अटैक इन यूक्रेन, एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड। ये यूएसए टुडे का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये 23 फेब को सुबह 7 बजे पब्लिश हो गया था। लेकिन तब तक रशिया फुल फ्लेज में वॉर नहीं गया था वॉर पे। लेकिन कल मॉर्निंग यानी यस्टरडे मॉर्निंग को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस कर दिया कि वो फुल फ्लेज वॉर में जाएंगे। दैट इज ऑन 24 फरवरी को मॉर्निंग में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और आज 25 मॉर्निंग होते होते रशियन ट्रूप्स कीव तक पहुंच चुके हैं। कीव जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, उसके बॉर्डर एरिया में पहुंच चुके थे। और 25 के इवनिंग तक यानी अभी के अपडेट आते आते वो कीव के बहुत सारे एरियाज जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या अपडेट्स हमारे पास। लेटेस्ट अपडेट्स लेटेस्ट अपडेट बात करें तो जैसे आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, रशिया अटैक्स यूक्रेन, ये सबसे मेन टॉपिक आ जाता है। फिर ये जो अटैक है ये थ्री एंगल अटैक या थ्री डायमेंशनल अटैक आप कह सकते हैं, जो कि वार में होता है। दैट इज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों ही फॉर्म्स में ये लड़ा जा रहा है इन 4 डायमेंशन, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ यूक्रेन, चारों डायरेक्शन से अटैक हो रहा है। आगे हम समझेंगे चारों डायरेक्शन से कैसे, कहां से हो रहा है अटैक। और अभी तक के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 130 प्लस पर्सनल मिलिट्री पर्सनल मार्टियर हो चुके हैं, यानी शहीद हो चुके हैं यूक्रेन के। और 300 से ज्यादा इंजोर हो चुके हैं और बहुत से इसमें सीवियर इंजोर है। तो आगे मार्टियर के जो काउंट है वो बढ़ने वाले हैं। और आज दोपहर तक 14 एयरबेसेस डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। और अभी के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कीव के काफी सारे सिविलियन एरियाज, जो कहते हैं रिहायशी एरिया, जिसमें जनरल पब्लिक रहते हैं, सिविलियन रहते हैं, उस एरिया को टारगेट किया जा चुका है। और लेटेस्ट अपडेट अभी 15 मिनट पहले की बात है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है एक सेफ बंकर में। क्योंकि कीव जो कि कैपिटल है यूक्रेन का, उसमें भारी तबाही कर रहा है रशिया। सो एज अ कंट्रीज फर्स्ट पर्सन, तो प्रेसिडेंट को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। मिसाइल्स यूज हो रहे हैं। और जो एयरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर्स है, वो बहुत ही लो हाइट पे चल रहे हैं। और इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि एयर डोमिनेंस कर चुका है रशिया। क्योंकि कभी भी हेलीकॉप्टर अगर लो हाइट पे चल रहा है तो वहां पे उसका डोमिनेंस रह जाता है। उतना कॉन्फिडेंस होने के बाद ही किसी भी हेलीकॉप्टर लो हाइट में छोड़ा जाता है, नहीं तो ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो हाई ऑल्टीट्यूड में ही चले जाते हैं अटैक करके। इसके साथ ही मेन टारगेट जो रशिया कर रहा है वो ये है कि कीव को वो एक एनसर्कल कर दे रहा है पूरा। आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, रशिया टारगेटिंग टू एनसर्कल द कैपिटल सिटी ऑफ कीव। तो इसका ये टारगेट है कि कीव को एनसर्कल कर दिया जाए, वहां पे फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सबका सप्लाई रोक दिया जाए। तो यूएस ये रशिया कर क्यों रहा है, ये मैटर है कि रशिया कर क्यों रहा है ये, इसको आगे हम समझेंगे। तो अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है। और इस सब के चलते जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस कर दिया फुल फ्लेज वॉर का, तो यूएसए, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया चारों ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए, सैंक्शंस लगा दिए हैं। और इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें? इंडिया का स्टैंड सीधा सीधा है कि रशिया जैसे फुल फेज वॉर में जा चुका है, उसके बाद इंडिया रशिया को बैकिंग देना बंद कर दिया। इससे पहले चाइना और रशिया उसको बैकिंग दे रहे थे,
लेकिन जैसे फुल फ्लेज वॉर हो गया तो चाइना और इंडिया दोनों ही अब बैकिंग देना बंद कर दिए हैं। और इंडिया का भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि वहाँ जो फंसे हमारे जो सिविलियंस हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, उनको जल्द से जल्द इंडिया वापस लाना है। तो कल इंडिया का एयर इंडिया का एक स्पेशल फ्लाइट गया था यूक्रेन लाने के लिए हमारे लोगों को, लेकिन क्योंकि एयर ट्रैफिक बंद हो चुका है तो परमिशन मिला नहीं यूक्रेन की गवर्नमेंट से, तो एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो रिटर्न आ गया। लेकिन अभी ये प्लानिंग हो रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ये प्लानिंग कर रहा है कि हमारे जो एयरफोर्स का जो फ्लाइट होता है, जो कैरियर फ्लाइट होते हैं, एयरफोर्स का जो कार्गो फ्लाइट होते हैं, उनको छोड़ा जाए ताकि वो मास्क बल्क में लोगों को वहां से उठा के ला सके, जैसे एक साथ 1000 लोग आ सके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ, जैसे मैंने बोला कि कहाँ से शुरू हुआ सब हम डिस्कस करेंगे। भले हम थोड़ा लेट है लेकिन टोटली इसको डिस्कस करके छोड़ेंगे मैटर। तो ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन हुआ बेसिकली दो जगह से। जैसे हर कंट्री में कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, कुछ जगह ऐसे होता है देश में जो कि देश से अलग होना चाहते हैं, वहां के कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट की वजह से वो अलग होना चाहते हैं। तो यूक्रेन में भी सेम दो जगह है, एक है लुहांग, एक है दोनेत्स्क। ये जो दो जगह है आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लुहांग और दोनेत्स्क दो जगह है। ये है लुहांग और ये हो गया दोनेत्स्क। तो ये जो दो जगह है ये हो गया आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है यहाँ पे, जो कि रशिया खुद बेक करता है। रशिया ही इसको बढ़ावा दे रहा है ताकि ये जो एरिया है, आपको पता होगा कोल्ड वॉर से पहले ये सारे एरिया यूएसएसआर थे, यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक थे ये सब, जो कि रशिया से कट के अलग हो गए। तो रशिया फिर से इस सबको धीरे धीरे अपने एरिया में ले रहा है। ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी ये है, रशिया का ये कहना है कि क्योंकि यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्री जो यूरोप है, ये लोग मिलके जो नेटो बनाए हैं, तो नेटो में ये एक एक कंट्री को लेके इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी इनका नेक्स्ट जो है यूक्रेन को वो इंक्लूड करना चाहते हैं। और यूक्रेन अगर इंक्लूड हो गया तो यूएसए का डायरेक्ट रीच हो जाएगा रशिया तक, जो कि रशिया के लिए बैड न्यूज है, रशिया के लिए डर है, थ्रेट है उसके लिए। तो वो नहीं चाहता कि यूएसए उसके तक पहुंचे, इसलिए वो एक बफर जोन करके रखना चाहता है बेलारूस और यूक्रेन को इसी बीच में। तो यूक्रेन के जो लोग थे वो 2014 तक वो रशिया के सपोर्टर थे। लेकिन 2014 में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद यूक्रेन के लोग खुद ही रशिया से डरना चालू कर दिए। हुआ क्या, रशिया इन्वेडेड क्रीमिया और उसको एनेक्स कर लिया 2014 में। ये जो क्रीमिया आप नीचे देख सकते हैं, इसको उसने एनेक्स कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। तब से यूक्रेन के लोग उसके अगेंस्ट हो गए, काफी सारे लोग, कुछ सेपरेटिस्ट को छोड़ के बाकी सब उसके अगेंस्ट हो गए। तो अभी क्यों मैटर बढ़ा, अभी ये हुआ क्यों? रशिया का ये कहना है कि जो उसके दो जगह है, ये लुहांक और दोनेत्स्क, जिसको डॉन बैस कहता है वो शॉर्ट में, इस पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। हालांकि ये उसी का जगह है, लेकिन क्योंकि रशिया ने इसको एक सेपरेट कंट्री अनाउंस कर दिया, उसको रशिया बेक करता है, उसको आर्मी प्रोवाइड करता है, तो उसने इसको एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर रखा है। तो जैसे ही यूक्रेन ने, ये रशिया का पॉइंट है कि यूक्रेन ने उस पर अटैक किया, 3 बॉम्ब गिराए गए, तो उसके बाद रशिया यूक्रेन के खिलाफ वॉर के लिए निकल गया। स्टोरी क्या है अंदर की बात, ये तो वही जाने, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और मैटर कहां पे इंटेंसिफाई हो गया, जब रशिया इन दो एरिया के अलावा मैरीपोल, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैरीपोल, इस पर अटैक कर दिया, इसको इन्वेड करना चाहा, इस पे एंटर करना चाहा रशिया। वहां से फिर यूक्रेन एग्रेसिव हुआ और उसने भी वॉर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब तक 22 फरवरी से पहले तक ये टोटली डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद ये डिप्लोमेटिकली हुआ नहीं और वॉर चालू हो गया। तो पुतिन ने क्या कहा, उनका जो सेंटेंस है, हर वॉर में एक
सेंटेंस जो होता है, वॉर डिक्लेरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो पुतिन का क्या स्टेटमेंट था? आई हैव मेड द डिसीजन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये था पुतिन का स्टेटमेंट। अब देखते हैं दोनों का कहना क्या है। यूक्रेन का क्या स्टोरी है, रशिया का क्या है। यूक्रेन ये कहता है कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको इस मैटर में इंटरवीन करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द मैटर को खत्म करना चाहिए। नाटो और यूरोपियन यूनियन से भी इसने असिस्टेंट मांगा है। नाटो जो कि अपना यूएसए का है, नॉर्थ एटलांटिक एसोसिएशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो और यूरोपियन, इन दोनों से भी उसका असिस्टेंस मांगा है उसने कि हमको सपोर्ट करो, हमको बैक करो इस वॉर में। लेकिन यूएसए ने सीधा सीधा आज आज का अपडेट है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम किसी भी टाइप का आर्मी डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे यूक्रेन में। भले ही आर्म्स प्रोवाइड कर दे, भले ही सैंक्शन लगा दे, लेकिन वो किसी भी टाइप का आर्मी डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। तो यूक्रेन प्रेसिडेंट का क्या कहना है इसमें कि वी आर नॉट अ थ्रेट टू रशिया, हम रशिया के लिए किसी भी टाइप से डर नहीं है, वो हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो है हम सबके साथ पीस में रहना चाहते हैं, शांति रहना चाहते हैं। लेकिन कोई अगर हमारे साथ वॉर करना ही चाहता है, हमें कोई अटैक करेगा, वी विल फाइट, भले ही सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, हम फाइट करेंगे हमारे सोवरेनिटी के लिए। और ये चाइना का भी ये स्टेटमेंट था कि यूक्रेन को अपने सोवरेनिटी मेंटेन करना चाहिए। ये चाइना बोल रहा है, जो कि खुद किसी और पे अटैक कर रहा है, वो भी इस मैटर में ये बोल रहा है कि यूक्रेन को अपना सोवरेनिटी मेंटेन करना चाहिए। तो रशिया का क्या स्टेटमेंट है इस पे? रशिया क्या कहता है, रशिया का साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? रशिया डजंट वांट यूक्रेन टू बी ए पार्ट ऑफ नाटो। जैसे मैंने पहले बोला था, रशिया यूक्रेन को नाटो का पार्ट होने नहीं देना चाहता, क्योंकि नाटो का पार्ट अगर यूक्रेन हो जाता है तो यूएसए सीधा रशिया के बगल में आके खड़ा हो जाएगा। तो यूक्रेन को वो एक बफर जोन करना चाहता है, एक सेफ जोन करके रखना चाहता है। पुतिन ने यूक्रेन को वार्न भी किया था कि वो नाटो में ज्वाइन ना हो, और वेस्ट से उसने डिमांड भी ये रखा था कि गारंटी मांगे थे कि ये चीज ना हो, जैसे कि यूक्रेन नाटो या यूएयू में इंटरवियर कर जाए। लेकिन ये हो रहा है, ना यूक्रेन इस चीज को माना, ना नाटो कंट्रीज इसको माना, इसलिए ये हो गया। ये रशिया का कहना है। रशिया ऑल्सो सेड यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, नॉट दैट ऑफ द वेस्ट। ये सबसे बहुत बड़ा एक पॉइंट था पुतिन का कि जो यूक्रेन है वो पहले भी रशिया का पार्ट रह चुका है, और उसके लोग जो है वो प्रो रशियन थे, नॉट प्रो वेस्टर्न। रशिया क्या डिमांड करता है? रशिया डिमांड करता है यूएसए अपने सारे मिसाइल्स और जो नाटो ट्रूप्स है रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज में, वहां से मूव कर ले, वहां से रिमूव कर ले, वहां से निकाल ले। और जिसपे यूएसए एग्री भी किया है कि वो मिसाइल्स निकाल लेगा। ट्रूप्स की बात उसने किया नहीं है, लेकिन मिसाइल्स निकाल लेगा। तो वॉर कितना दिन चलेगा? हाउ लॉन्ग कैन दिस वॉर गो? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है। यूक्रेन का मिलिट्री स्ट्रेंथ है 11 लाख, रशिया का है 29 लाख। तो एक डिटेल एनालिसिस दे दिया है। और राइट में आप देख सकते हैं नाटो और जो यूएस के ट्रूप्स हैं, रेड कलर में जितने फिगर है वो नाटो के हैं, और ब्लू कलर में जितने, जैसे 500 हो गया, 5400 हो गया, ये सब हो गया यूएस के ट्रूप्स। ये सब है इसके साथ, जैसे अपना एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, इनको ये लोग सपोर्ट, मतलब इनके खुद के आर्मी के होने के बाद ये नाटो और यूएस के ट्रूप्स थे। तो बेलारूस, यूक्रेन और क्रीमिया, ये तीनों जगह पे ये बफर जोन होके था, जिसमें से कि क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया 2014 में, क्योंकि रोमानिया यहाँ पास आ रहा था, यहाँ से डायरेक्ट रशिया को एक अटैक हो सकता था, इसलिए उसने क्रीमिया को कैप्चर कर लिया। अब बारी आ गई यूक्रेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हर मामले से रशिया बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। यूक्रेन के साथ अगर ये देश भी सारे मिल जाए, नाटो और यूएस ट्रूप्स मिल जाए, तब भी रशिया ही स्टैंड करता है, फार अहेड ऑफ एवरीवन। तो ये स्टेटमेंट आया था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से इंग्लैंड के, जो कि ब्रिटेन के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, यूके के, उधर से आया था कि
रशिया किस किस एंगल से अटैक कर सकता है, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया एक तो इधर से अटैक कर सकता है, फिर इधर से, देन नीचे तरफ से अपना जो कि उसका एनेक्स्ट जो सेपरेटिस्ट करके रखा था उसने जानबूझकर इधर से अटैक कर सकता है। एक और एक क्रीमिया की तरफ से, लगभग चारों ओर से वो अटैक कर रहा है। क्रीमिया से आप इधर देख सकते हैं, एरो जो गया है इधर जाके ये इधर से अटैक कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एक्सिस ऑफ इन्वेजन हो जाता है यूक्रेन में। एक और पॉइंट मेन जो है वो है 2 लाख पर्सनल, 2 लाख, जैसे उसका आपने देखा था यहाँ पे 29 लाख उसके रशिया के ट्रूप्स है, उसमें से स्ट्रेट 2 लाख उसने लगा लिए थे पहले ही यूक्रेन बॉर्डर पे, जो कि इन्वेड करने काफी है। और उसके बाद और बैकअप में उसके पास 27 लाख है। तो आप सोच सकते हैं, और वो भी बहुत ही हाईली ट्रेंड है। और 3 साइड से अटैक हो रहा है, जिसको 4 डायमेंशन करके अटैक कर रहे हैं। उसके बाद में फिर नेवल ब्लॉकर भी लगा दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे रशिया का नेवल ब्लॉकेड लग चुका है और अटैक इधर से हो रहा है पूरा। और यहाँ से एक ट्रुप इधर से होकर एंट्री कर रहा है। ये तो हो गया अपना आर्मी, एयरफोर्स या जो भी मिलिट्री ऑपरेशन हो गए। इसके बाद साइबर अटैक भी हो चुका है यूक्रेन पे। सैकड़ों हजारों कंप्यूटर जो है यूक्रेन के वो साइबर अटैक में फंस चुके हैं। तो एक ऑल राउंड अटैक हो गया है यूक्रेन पे। तो आखिर में देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स आया है सबके तरफ से। यूएनओ का इसमें कहना है कि रशिया मस्ट स्टॉप इट्स ट्रूप्स। यूएनओ का कुछ नहीं, वो हमेशा ऐसे ही कहता है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते नहीं है। हर देश इससे फंस रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज जैसे बोल के सकते हैं आप, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये लोग अपना कांड कर देते हैं, भुगतना छोटे देशों को पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूएनएससी में इन्हीं का वीटो पावर है, इन्हीं के पास वोट है। तो वीटो पावर वोट यूएनओ के बारे में हम अलग मैटर में डिस्कस करेंगे एक बार। तो यूएनओ का यही कहना है कि रशिया मस्ट स्टॉप इट्स ट्रूप। वो थोड़ी बंद करेगा यूएनओ के कहने से, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन वो अभी फुल फ्लेज में चल रहा है। इंडियन पीएम, इंडिया के पीएम ने बात किया है पुतिन से ओवर टेलीफोन टू सीज द अटैक्स एंड कम फॉर डायलॉग। तो अभी पुतिन उस मूड में है ही नहीं। कोई बेवकूफ होता नहीं कि अगर इतना फुल फ्लेज वॉर में जा रहा है तो वहां से बंद कर डायलॉग का आना, ये पॉसिबल नहीं होता है। वो जा चुके हैं। तो वो जो अपना एक टारगेट होता है, जैसे वॉर पे जाने से पहले सबका कुछ ना टारगेट होता है, वो टारगेट अपने अचीव करेंगे, फिर वो जो भी डायलॉग करना है या जो भी सेटलमेंट करना है वो डिबेट करेंगे बाद में। लेकिन पुतिन का ये गारंटी था पीएम मोदी को कि वो रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे वर्ल्ड लीडर्स के साथ, जो भी बड़े बड़े देशों के, जो जिनका मैटर करता है, जिनका स्टेटमेंट मैटर करता है। जैसे यूक्रेन ने कल इंडिया से अपील की थी कि वो पुतिन से बात करें, रशिया से बात करके इसको रोके। तो जो भी वर्ल्ड लीडर जो भी मैटर करते हैं वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स में, उनसे पुतिन का रेगुलर फोन कांटेक्ट रहेगा। चाइना का ये कहना है कि यूक्रेन मस्ट हैव इट्स सोवरेनिटी, यूक्रेन को अपना सोवरेनिटी मेंटेन करना चाहिए। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो इतना स्ट्रांगली अपोज नहीं कर रहे हैं इसको। क्योंकि बात करें चाइना का, तो एज ए कम्युनिस्ट नेशन वो भी रशिया के साथ खड़े हो जाते हैं। और इंडिया की बात करें तो हमको यूएसए और रशिया दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि हम यूएसए को अगर छोड़ देंगे तो उसका सैंक्शन झेल नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। रशिया को अगर साथ छोड़ देंगे हम, रशिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, तो हमारे कभी भी जैसे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, कभी भी हमको डिफेंड करना पड़ा किसी को, किसी तो वॉर में जाना पड़ा, तो रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा है। और हमारा एक अच्छा खासा वॉर वेपन्स का जो डील है वो रशिया के साथ चलता है। रशिया हमको बहुत सपोर्ट करता है, हम दोनों के साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। तो देखते हैं बाइडेन का क्या कहना है इसमें। बाइडेन का ये कहना है कि इफ वॉर कंटिन्यू इट विल लीड टू ए कैटास्ट्रोफिक लॉस ऑफ लाइफ, यानी बहुत भारी भरकम लॉस होगा जान का। यहाँ पे माल की बात कोई करता ही नहीं, जब जान पे बात आएगी तो माल की बात कौन करे। और उनका ये कहना है, आई शैल टॉक विद G7 एंड नेटो मेंबर्स। तो जो G7 मेंबर्स है और जो नेटो मेंबर्स है, हम इस सब के बारे में एक दिन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। EU क्या होता है, नेटो क्या होता है, क्वाड क्या होता है, यूएनओ क्या होता है, G7 क्या होता है, G8 क्या होता है। इस सब ग्रुप्स के बारे में एक दिन डिस्कस करेंगे किसी अगले टॉपिक में, नहीं तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा आज का। और लास्ट में फ्रांस और यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अपने काउंटर पार्ट जो है रशियन है, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात करने के लिए चाह रहे थे, प्लान हो रहा था, लेकिन वॉर के कारण सब कैंसिल पड़ा है।
तो ये था अभी तक का अपडेट। इसके बारे में फर्दर जो भी होता है हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो डिटेल है इसके लिए आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं info@resland.com। तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।